तो दोस्तों डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का तृतीय प्रश्न पत्र यानी कि विज्ञान का जो है जितने भी आपके बहुविकल्पीय हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं 2015 से लेकर के 25 तक के, उन सभी जो है प्रश्नों को आज इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सत्यफल का उदाहरण। सत्यफल यानी कि ट्रू फ्रूट्स होते हैं। कौन से ट्रू फ्रूट्स? तो ट्रू फ्रूट्स दोस्तों वो होते हैं जिनका विकास जो होता है, जिनका निर्माण जो होता है केवल अंडाशय से होता है ना, अंडाशय के से इनका निर्माण होता है। पुष्प के जो अन्य भाग होते हैं उनकी सहायता के बिना उनको जो है बोलते हैं ट्रू फ्रूट्स आपके। इसमें जो आपके उदाहरण में आम हो गया, आपका संतरा हो गया, टमाटर हो गया, इस तरह से आते हैं। इसी प्रकार से अगर जो है आप बात करेंगे ट्रू के अलावा जो होते हैं फॉल्स फ्रूट यानी कि झूठे फल जिनको बोलते हैं, है ना, या सत्य फल, तो वे फल जो होते हैं जिनका निर्माण अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग से होता है। यानी कि अंडाशय के अलावा जो है पुष्प के अन्य भाग से जिनका निर्माण होता है वो आपके जो होते हैं असत्य फल कहलाते हैं। उसमें आपके काजू, सेब और अनानास आ जाएंगे, है ना। तो सत्य फल का उदाहरण जो है आपका वो आम होगा, जिसका जो है केवल अंडाशय से निर्माण होता है। नेक्स्ट आपका कि दही से मक्खन पृथक करने की विधि क्या होती है? दही से मक्खन पृथक करने की विधि जो है आपकी अपकेंद्रण होती है ना। नेक्स्ट है पौधों की कलम लगाना एक प्रकार का जनन है, तो ये आपका जो है कायिक जनन का उदाहरण है एक। नेक्स्ट है गति के नियम के प्रतिपादक कौन है? तो ये आपके न्यूटन है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपादक नहीं है? तो ऊर्ध्वपादक जो होता है आपका नमक नहीं है, बाकी आयोडीन, कपूर ये सभी ऊर्ध्वपादन करते हैं। नेक्स्ट निम्न में से कीटभक्षी पौधा कौन सा है? तो इसमें दोस्तों निफेंथिस और सनडेयू, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये सभी कीटभक्षी पौधे हैं और इसके अलावा जो है आपका उपयोग सभी इसमें आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट नमक के विलयन से नमक प्राप्त करने की विधि। तो नमक के विलयन से नमक जो है वाष्पन के द्वारा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट द्रव्यमान का मात्रक, तो इसका किलोग्राम होता है। नेक्स्ट है आपका कि प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन किससे निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण में निकलने वाली ऑक्सीजन जो होती है वो जल से निकलती है, क्योंकि इसको जब देखेंगे तो 6CO2 होता है प्लस 6H2O, है ना। उसके बाद सनलाइट में और जो है क्लोरोफिल की सहायता से वो करते हैं तो C6 हो जाता है, इसमें H12 और O6 बने जन जो है इसमें निकलेगी, है ना। तो ये जो है केवल उससे निकलती है, जल से। नेक्स्ट है कोशिका भित्त पाई जाती है, तो कोशिका भित्त जो है केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। नेक्स्ट यौगिक का उदाहरण है, तो इसमें यौगिक का उदाहरण जो है आपका वो चीनी है ना। बाकी जो वायु और धुआं ये सब जो है ये मिश्रण है एक हिसाब से। नेक्स्ट है आपका कि कायिक प्रवर्धन संभव है, तो कायिक प्रवर्धन जड़, पत्ती, तना सभी से जो है संभव हो जाता है। नेक्स्ट है बल का मात्रक कौन सा है? तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट इसमें निम्नलिखित में से संयुक्त पत्ती छांटिए। तो संयुक्त पत्ती वो होती हैं जिनमें है दोस्तों जो लीफलेट्स जो होती हैं इस प्रकार से लीफलेट्स बनी होती है ना, इनको संयुक्त पत्ती बोलते हैं। जबकि आपकी आम की पत्ती हो गई और नींबू और अमरूद की पत्ती इस प्रकार से होती हैं, है ना। तो ये आपके संयुक्त पत्ती का उदाहरण इस प्रकार से होता है। तो इसमें जो है आपके संयुक्त पत्ती में आपकी आ जाती हैं गुलाब के जैसे पत्ती हो गई, नीम की पत्ती हो गई। लेकिन इसमें दिया गया है कि नींबू की पत्ती हस्ताकार संयुक्त पत्ती के एक पर्णी प्रकार का उदाहरण है। तो इसमें इनमें से कोई नहीं आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए वैसे। नेक्स्ट घड़ी के पेंडुलम की गति का उदाहरण है, तो घड़ी की पेंडुलम की गति का उदाहरण जो होता है वो दोलन होता है। नेक्स्ट है आपका अपुष्पी पौधा है, तो अपुष्पी पौधा इसमें जो होता है वो केवल जो है आपका फर्न होता है, क्योंकि सरसों में पुष्प आता है, कुमुदनी, सूरजमुखी सब जो है पुष्प वाले पौधे हैं। इसी प्रकार ज्योति तीव्रता का मात्रक तो सभी को पता है कैंडेला होता है। नेक्स्ट ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा निम्न में से पृथक किया जाता है, तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा जो है नमक एवं कपूर के मिश्रण को अलग करते हैं। नेक्स्ट आपका कि निम्न में से तने का रूपांतरण नहीं है, तो इसमें तने का रूपांतरण जो है वो सकरंद नहीं होती है। सकरंद जो होता है वो एक जड़ का उदाहरण है, जबकि तुम्हारे अदरक और आलू और हल्दी ये सभी जो होता है तना ही होता है। नेक्स्ट है जंतुओं तथा पौधे दोनों में उभयनिष्ठ कौन से लक्षण पाए जाते हैं? तो दोनों में उभयनिष्ठ जो होता है वो प्रजनन भी करते हैं, पोषण भी और वृद्धि उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जंतु होते हैं, तो जंतु हमेशा परपोषी होते हैं जो कि दूसरों पर निर्भर रहते हैं ना। नेक्स्ट पौधों में प्रजनन होता है, तो पौधों में प्रजनन जो होता है लैंगिक, कायिक और अलैंगिक सभी प्रकार का होता है ना। नेक्स्ट है आपका कौन सा पौधा अधिक उपयोग के कारण संकटग्रस्त हो गया है? तो इसमें संकटग्रस्त में देखेंगे तो इस पर सर्पगंधा का पौधा जो होता है वो संकटग्रस्त है। नेक्स्ट है जीवधारियों के नामकरण के द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? तो ये आपके जो है कैरोलस लीनियस थे। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन से पौधे वायु के नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदलते हैं? तो बेसिकली दोस्तों नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में पौधे नहीं, जो पौधे की जड़ों में जो है विशिष्ट प्रकार के जीवाणु होते हैं, जैसे कि राइजोबियम है, एजेटोबैक्टर, इस प्रकार जो जीवाणु होते हैं वो जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदल देते हैं। नेक्स्ट आपका खाद्य श्रृंखला में प्रथम है, तो खाद्य श्रृंखला में जो सबसे पहले हरे पौधे
होते हैं प्रथम श्रेणी में, है ना। नेक्स्ट जीवधारियों का समूह जो प्रकृति में परस्पर संकरण द्वारा संतान उत्पन्न करता है उसे कहते हैं, तो उसे जो है आपकी जात या फिर स्पेसीज, इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्पेसीज बोला जाता है ना। नेक्स्ट जीवद्रव्य होता है, तो जीवद्रव्य एक कोलाइडी घोल है। नेक्स्ट है आपका मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के प्रयोग जिस पौधे पर किए थे उसका नाम क्या था, तो आपके मटर पर इन्होंने प्रयोग किया था। नेक्स्ट पादप कोशिका की पहचान होती है, तो पादप कोशिका की पहचान जो है इसकी कोशिका भित्ति होती है पादप कोशिका में। नेक्स्ट है स्तंभ कंटक तने के रूपांतर हैं, क्योंकि कंटक पर पर्व तथा पर्वसंधियाँ होती हैं, ये तने पर लगे होते हैं, पौधे की रक्षा करते हैं, तो ये कक्षस्थ कलिका से विकसित होते तथा इन पर पर्व एवं पर्वसंधियाँ होती हैं, ये वाला आंसर सही है। नेक्स्ट है अंगूर का प्रतान रूपांतर होता है, तो अंगूर का प्रतान जो होता है तो तने का रूपांतर होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है तना प्रतान का उदाहरण है, तो आपका अंगूर ही हो जाएगा। नेक्स्ट है एक बीजपत्री जड़ों में संवहन बंडलों की संख्या होती है, तो इसमें संख्या बेसिकली जो होती है, एक बंडलों की संख्या जो होती है 15 से 20 आपको कहीं के देखने को मिलेगी, लेकिन इसमें ऑप्शन के हिसाब से 8 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पेड़ किस प्रकार के जल को अवशोषित करते हैं, तो पेड़ जो है केशिका जल को अवशोषित करते हैं। नेक्स्ट है जड़ों द्वारा अवशोषित जल पत्तियों तक पहुंचता है, तो जड़ों से जल जो अवशोषित होकर जाइलम के माध्यम से, जाइलम जो ऊतक होता है उसके माध्यम से पत्तियों तक पहुंचता है। नेक्स्ट है मैंग्रोव पौधों की जड़ें वातावरण से ऑक्सीजन किसकी सहायता से प्राप्त करती हैं, तो ये आपका जो है न्यूमैटोफर्म या न्यूमैटोकोर के द्वारा प्राप्त करती है। नेक्स्ट है मूसला जड़ पाई जाती है, तो मूसला जड़ जो होती हैं आपके दोस्तों वो सरसों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है बरगद में पौधे की शाखाओं से लटकने वाली जड़ें जो होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं, तो वो आपकी स्तंभ जड़ें होती हैं। नेक्स्ट सरसों के पौधों में पाया जाने वाला पुष्करम होता है, तो ये आपका जो आसीमाच होता है ना। नेक्स्ट सरसों का पौधा है, तो सरसों का पौधा जो है आपका एक प्रकार का साग होता है ये। नेक्स्ट है दूब घास पौधा है, तो दूब घास जो होता है दोस्तों वो बिसर्पी होता है। अगर इसकी सबकी बात करेंगे बल्लरी ये किस प्रकार के पौधे होते हैं, तो बिसर्पी पौधे देखो दोस्तों वो होते हैं जिनके तने जो होते हैं ऊपर फैलने वाले होते हैं, जो गांठों से नई जड़ें व शाखाएं उत्पन्न करते हैं, यानी कि जो जिनकी गांठ और जड़ें होती हैं उनसे जड़ें और शाखाएं उत्पन्न हो जाती है ना। और जबकि अनुसर्पी जो पौधे होते हैं उनके तने जो ज़मीन पर तैरते हुए होते हैं, ये दौड़ते हुए कहेंगे आप, है ना, दौड़ते हुए कहेंगे, जैसे कि स्ट्रॉबेरी हो जाएगा आपका। और इसी प्रकार से आरोही की अगर बात करेंगे तो आरोही यानी क्लिम्बर जो चढ़ जाते हैं, जो किसी सहारे पर चढ़ते हैं, जैसे कि मनी प्लांट हो गया। और बल्लरी जो होते हैं वो ज़मीन पर फैलते हैं, जैसे कि आपका कद्दू हो जाएगा इसमें, है ना। तो नेक्स्ट है कीटभक्षी पौधे का उदाहरण है, तो कीटभक्षी पौधे का उदाहरण जो आपका हो जाएगा इसमें ड्रोसेरा हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बहुवर्षीय पौधा है, तो बहुवर्षीय पौधा जो आपका इसमें दूब घास है ना। नेक्स्ट आपका पत्तियों से भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण करने वाला ऊतक है, तो ये आपका फ्लोएम है। नेक्स्ट है कौन सा बीज एक पत्री बीज है, तो एक पत्री मतलब जो है जिसमें एक ही बीज पत्र होता है उसको एक पत्री बोलेंगे। तो इसमें आपका जो है मक्का हो जाएगा, मक्का में देखो एक ही होता है, बाकी चना है और मटर है, जब इसमें देखेंगे तो आप 2 बीज पत्र होंगे, यानी कि इसमें बीज से डिवाइड हो जाते हैं, देखो है ना। नेक्स्ट द्वितीयक केंद्रक निषेचित होकर बनता है, तो द्वितीयक केंद्रक जो निषेचित होकर भ्रूणपोष बन जाता है। नेक्स्ट है फूल वाले पौधे में द्विनिषेचन की क्रिया होती है, तो ये आपकी बीजांड में होती है। नेक्स्ट है मक्का के पौधे में परागण होता है, तो मक्के के जो पौधे होते हैं उनमें परागण जो होता है वायु के द्वारा होता है। नेक्स्ट है किस पौधे के पुष्प विश्व में सबसे बड़े होते हैं, तो ये आपके रिफ्लेसिया जो है उसका पुष्प सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट है घूमता हुआ लट्टू कौन सी गति करता है, दोस्तों घूमता हुआ लट्टू एक प्रकार से घूर्णन गति तो करता ही है और साथ में जो है आपकी वृत्तीय गति भी देखने को मिल जाती है एक हिसाब से, लेकिन आप घूर्णन गति पे ही जाएंगे। नेक्स्ट है पृथ्वी किसी वस्तु पर कौन सा बल आकर्षण बल के रूप में कार्य करता है, तो आपका गुरुत्वीय बल काम करता है ना। नेक्स्ट है पृथ्वी का अपनी कक्षा में घूमना किस गति का उदाहरण है, तो ये आपका जो है इसमें घूर्णन गति का एक उदाहरण है ये। नेक्स्ट है क्योंकि रेखीय गति तो करती नहीं है, दोलन गति भी नहीं, तो घूर्णन गति हो जाएगा। नेक्स्ट है बल का मात्रक है, तो बल का मात्रक जो होता है F बराबर यमी यानी कि द्रव्यमान गुणे त्वरण हो जाएगा आपका, है ना, ठीक है। नेक्स्ट है इसी प्रकार से कि सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक होता है, तो बल का मात्रक जो होता है वो डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर जो होता है 10 की पावर 5 डाइन होता है, 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन हो जाता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी घटना गुरुत्व बल का उदाहरण नहीं है, पेड़ों से पत्ता गिरना भी गुरुत्वाकर्षण है ना, समतल पर गाड़ी ढकेलना ये आपका इसमें गुरुत्वाकर्षण कोई काम नहीं, जबकि उछाले गए बाल का धरती पे आना, पहाड़ी से पत्थर टूटना, नीचे लुढ़कना, ये सब गुरुत्वाकर्षण का है, जबकि समतल पर गाड़ी ढकेलना ये जो है गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है MKS पद्धति में बल का मात्रक,
तो इसमें आपका न्यूटन होता है बल का मात्रक। नेक्स्ट कुम्हार के चाक में जो गति होती कहलाती है, तो कुम्हार का चाक जो होता है घूर्णन गति पर आधारित होता है। नेक्स्ट चलती ट्रेन में गति होती है, चलती ट्रेन में रेखीय गति होती है, कि दोलन भी नहीं होती, घूर्णन का कोई काम नहीं, वृत्तीय भी नहीं होती, वृत्ताकार पथ थोड़ी ना होता है। नेक्स्ट एक कार जब सड़क पर दौड़ती है तो किस प्रकार की गति करती है, तो ये भी आपकी रेखीय गति करती है। नेक्स्ट है आपका समय का मानक मात्रक है तो सेकेंड होता है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस आवश्यक है, तो CO2 जो होती है वो आवश्यक होती है, बेसिकली गैस है ना। नेक्स्ट द्रवों का आयतन मापते हैं तो लीटर में नापते हैं। नेक्स्ट है आपका फुटबॉल मैच देखने के लिए समय का ज्ञान आप किस घड़ी से करेंगे, तो ये आपका जो है विराम घड़ी यानी कि स्टॉप वॉच से करते हैं, स्टॉप वॉच। नेक्स्ट है वाष्प के द्रव में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है, तो ये आपकी संघनन कहलाती है। नेक्स्ट है गैसीय वायु है, तो गैसीय वायु जो होता है वो एक प्रकार से समांगी मिश्रण होता है दोस्तों, है ना। नेक्स्ट है आपका समांगी मिश्रण है, तो समांगी मिश्रण इसमें जो पानी और चीनी का यानी कि दोनों आपस में घुले हुए हों, है ना, तो ये आपका पानी चीनी का मिश्रण हो जाएगा। नेक्स्ट है बिस्मांगी मिश्रण, तो बिस्मांगी यानी कि चीनी और बालू, चीनी और पानी, तो ये आपका बिस्मांगी हो जाएगा, क्योंकि बाकी तो आपस में घुल जाएंगे, है ना। नेक्स्ट है ऐसे पदार्थ जो जल में घुल जाते हैं क्या कहलाते हैं, तो वो आपके जो है विलेय कहलाते हैं आपस में। नेक्स्ट आपका कि अघुलनशील पदार्थ को पृथक करने की विधि कहलाती है, तो अघुलनशील यानी कि जो घुल नहीं सकते हैं तो उनको जो है निथारना कहा जाता है। नेक्स्ट है पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, तो पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन जो है आपको ब्रायोफिल्म में देखने को मिलता है, और कुछ जो अन्य जो होते हैं उनमें वेलेसनेरिया में भी हो जाता है, तो इसमें ब्रायोफिल्म मानेंगे। नेक्स्ट है आपका पत्ती का रूपांतरण है, तो पत्ती का रूपांतरण जो होता है पत्र पकलिका होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उभयचर प्राणी है, तो कछुआ जो होता है वो उभयचर प्राणी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से यौगिक है, तो यौगिक इसमें जो है आपका वो जल है, बाकी पीतल सोना चांदी ये जो है तत्व के उदाहरण है ना। नेक्स्ट है मछली में श्वास लेने के कौन सा अंग पाया जाता है, तो गलफड़े से श्वास लेती है। नेक्स्ट है एक गज बराबर होता है, तो एक गज जो होता है दोस्तों 3 फुट के बराबर होता है। नेक्स्ट है घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करने की विधि वाष्पन के द्वारा इसमें हम पृथक करते हैं। नेक्स्ट है पहलवान को भार उठाने में लगने वाला बल जो होता है वो पेशीय बल होता है। नेक्स्ट है चने के बीज में 2 हल्के पीले रंग की संरचनाओं का नाम है, तो इसको जो है बीजपत्र बोलते हैं ना। नेक्स्ट है दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त मक्खन को पृथक करने की विधि, तो ये आपके अपकेंद्रण कहते हैं इसको। नेक्स्ट आपका सुषुप्त पौधा कहा जाएगा, तो सुषुप्त पौधा जो है आपका ये बीज को कहते हैं ना, बीज, बाकी पत्ती वगैरह इसको नहीं कहेंगे। 1 फुट बराबर होता है, तो 1 फुट जो दोस्तों 30.48 सेंटीमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट न्यूटन का गति संबंधी कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, तो ये आपका तृतीय नियम ही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। नेक्स्ट बल की इकाई है, तो बल की इकाई जो होती है वो दोस्तों डाइन है एक हिसाब से। नेक्स्ट है आपका फल का जो है पेड़ से गिरना, तो गुरुत्वीय बल का उदाहरण है। नेक्स्ट है बालू और लोहे के छिलड़ को पृथक किया जाता है, तो ये आपका चुंबकीय पृथक्करण के द्वारा जो है लोहे को बालू से अलग करेंगे। नेक्स्ट है पत्ती द्वारा जनन होता है, तो पत्ती द्वारा जनन जो है तो अजूबा का पौधे में होता है। नेक्स्ट है उभयचर जंतु है, तो मेढक उभयचर है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके जो अन्य सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी क्लासेज जो है प्रॉपर पढ़ी हुई इसी प्रकार से आप जाकर के चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है उसको भी चेकआउट कर